हमारी बच्चियों को प्यार में फुसला करके शादी कर लिया जा रहा है। वो हिंदू धर्म में हो, मुसलमान में हो, बौद्ध में हो, ईसाई में, किसी में भी हो, जा रहे हैं, अंतरजातीय। आज एक काम बता दीजिए हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो आदिवासियों का हित का हो। ना आपने भाषा बचाया, ना आपने संस्कृति बचाई, ना आपने नियोजन नीति बनाया, ना आप जल जंगल जमीन को बचा पाए, तो आपने क्या किया? आप तो जल जंगल जमीन को बचाने के बजाय आपने जमीन को बेच दिया, बालू को बेच दिया, पहाड़ को बेच दिया, नाव डुबा दिया, पंकज मिश्रा जेल चला गया। झारखंड विधानसभा में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन ने संथाल परगना में अपने आदिवासी अस्मिता बचाओ अभियान के तहत धर्मांतरण के मुद्दे को फिर से एक बार आग दे दी है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन कोल्हान प्रमंडल से आगामी अप्रैल माह से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए आदिवासी सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष सह भाजपा ST/SC मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य रमेश हांसदा मौजूद है। आइए हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। JMM कहती है कि झारखंड में अभी अबुआ सरकार है और अबुआ सरकार जो है ये आदिवासियों के हित की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। आप क्या देख पा रहे हैं कि आदिवासी हित में कितना काम JMM सरकार में हो रहा है? आदिवासी हित में आप एक काम आप बता दो कितना काम हो रहा है। एक भी काम तो नहीं दिखा। हम लोगों ने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा था। आदरणीय शिबू सोरेन जी के पीछे पीछे हम लोग चलते थे और राज्य बनने के बाद भी हम कई सालों तक उनके पीछे चले। और जब जेल में थे तो मैं पूरे झारखंड का एकमात्र कार्यकर्ता पूरे राज्य भर में पैदल चला था अपने बेटी को गोद में लेकर के। तो आज एक काम बता दीजिए हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो आदिवासियों का हित का हो। ना आपने भाषा बचाया, ना आपने संस्कृति बचाई, ना आपने खतियान का रहित आपने आधारित नियोजन नीति बनाया, ना आप जल जंगल जमीन को बचा पाए, तो आपने क्या किया? आप तो जल जंगल जमीन को बचाने के बजाय आपने जमीन को बेच दिया, बालू को बेच दिया, पहाड़ को बेच दिया, नाव डुबा दिया, पंकज मिश्रा जेल चला गया और आप भी उसके पीछे पीछे चल दिए। और साथ ही साथ कई चीजें हैं जो आपने मरंगबुरु तक को नहीं छोड़ा। मरंगबुरु आज मैं आपने चिट्ठी केंद्र को लिखा, कहीं से भी एक लाइन भी नहीं लिखा कि मरंगबुरु में आदिवासियों का, संथालों का वो इष्ट देवता है, वहां पूजा होता है, आपने कहीं नहीं उल्लेख किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। आप बताइए ना, आप बताइए कि आप आदिवासियों के लिए क्या किया। मैं चुनौती देता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम 27 विधायकों को, आज ओलचिकी के लिए पूरे राज्य में संथाल समुदाय कूदे, बंद किए, क्या फायदा? आज भी ओलचिकी, इससे बढ़िया तो रघुवर जी का देन है कि कम से कम पूरे सरकारी भवनों में आज ओलचिकी से लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन में लिखा है, तो लगता है कि ये आदिवासी राज है। रघुवर जी का देन है, कम से कम तो लगता है। आपके दिन में एक तो सिंबॉलिक रूप से दिखाइए कि हाँ ये हेमंत जी का देन है, ये आदिवासियों के लिए एक अच्छे नेता थे। अच्छा रमेश जी, एक सवाल और ले लेते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो भी वर्तमान में सरायकेला से विधायक है, इन्होंने एक आंदोलन छेड़ी है धर्मांतरण के खिलाफ और इनका जो इन्होंने मुद्दा उठाया है वो है कि जो आदिवासी से जो कन्वर्ट हुए हैं, चाहे किसी भी जाति किसी धर्म में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको जो है रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए ये मुद्दा अभी से नहीं, बहुत पहले से बहुत लोग उठाते आए हैं, उठा रहे अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने हिसाब से। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या मानते हैं? मैंने 2016 में इस मुद्दे को उठाया था। इस मुद्दे को नहीं, हमने इससे भी बृहत्तर मामला अंतरजातीय विवाह से ज्यादा खतरनाक है। हमारी बच्चियों को प्यार में फुसला करके शादी कर लिया जा रहा है। वो हिंदू धर्म में हो, मुसलमान में हो, बौद्ध में हो, ईसाई में, किसी में भी हो, जा रहे हैं अंतरजातीय। देखिए यहाँ पर आरक्षण जो है ना जाति को मिलता है, धर्म को नहीं मिलता। जब हमारी बेटी दूसरी जाति में चली गई तो उनको
आज 100 से ज्यादा मुखिया आज दूसरे जाति में शादी की हुई है। आज पेशा कानून एक तरफ कहता है कि रूढ़िवादी व्यवस्था को बचाए रखें। आप बताओ, जो महिला दूसरे जाति समुदाय में चली गई तो क्या हमारा रूढ़ी बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। हमारी बातें आज मैंने 2016 में मुद्दों को उठाया, वैचारिक रूप से कई मुद्दे बने, प्रधानमंत्री तक हम लोग गए, निशिकांत दुबे जी ने भी मामला उठाया। ये मामला बढ़ रहा है, एक ना एक दिन पूरा हो। ठीक है, तो धर्मांतरण या अंतर्राज्यीय विवाह जो आप बता रहे हैं कि वो जो है जो कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे महिलाएं जो है जो दूसरी जाति में कन्वर्ट होती हैं, उसके बाद उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? खतरनाक मुद्दा है। आप कह रहे हैं अंतर्राज्यीय विवाह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं तो अंतर्जातीय विवाह का मैंने बार बार साफ साफ कहा है, अंतर्जातीय विवाहित महिलाओं को कोई राइट्स, ना आरक्षण का, न चुनाव लड़ने का, न जमीन खरीदने का अधिकार होना चाहिए। मैं 10 साल से इस मुद्दे को चिल्ला रहा हूं। मैं पहला शख्सियत हूं इस मुद्दे को उठाया हूं, और वैचारिक रूप से ये मुद्दा आज फैला है और आज न कल पूरा होगा, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से मामला है। आज भीमराव अंबेडकर साहब जब संविधान में ड्राफ्ट कर रहे थे, उन्होंने हरिजन महिलाओं को यदि वो दूसरे धर्म में चली जाती है तो उनका आरक्षण समाप्त करने की बात करता है। लेकिन जब आदिवासी महिला किसी दूसरे जगह जाती है तो उनका आरक्षण और रिजर्वेशन समाप्त नहीं होता है। तो दोहरी राजनीति हो गई है। आप इसका समर्थन कर रहे हैं? किसका? आरक्षण को लेकर के जो मांग उठाई है चंपई सोरेन ने अभी। समर्थन क्या करेंगे? मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, ये आज उठा रहे हैं। आप इस तरह से क्यों देखते हैं? आप ये कहना चाहिए मैं 10 साल पहले मेरी मुद्दों को लोग उठा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो लड़ाई लड़ी थी उस मांग को अब चंपई सोरेन उठा रहे हैं? हाँ, अब ये मुद्दे अब स्प्रेड हो रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि चंपाई जी को कि आरक्षण अंतर्जातीय विवाहित मामला भी बोले। धर्मांतरण, धर्म क्या है ना, ट्रांसफरेबल है। आज आप हिंदू हैं, कल ईसाई हो सकते हैं, परसों मुस्लिम हो सकते हैं, और नरसों आप बौद्ध हो सकते हैं। लेकिन आज आप संथाल हैं तो कल आप हो नहीं हो सकते हैं, परसों आप मुंडा नहीं हो सकते हैं, परसों आप गुप्ता नहीं हो सकते हैं। चलिए तो इसलिए इस बात फर्क को समझा जाए। जाति स्थायी होता है, और हमारा जाति के साथ कोई गैर शादी करता है तो उसको राइट नहीं होना चाहिए। इसे लेकर के जो आंदोलन चंपई सोरेन जो आंदोलन जो उन्होंने छेड़ा है, उसकी शुरुआत अब वो अप्रैल माह से कोल्हान में करने जा रहे थे। क्या इस आंदोलन में रमेश हांसदा चंपई सोरेन के साथ नजर आएंगे, या अलग से जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे वो अपनी लड़ाई अलग ही लड़ेंगे? मैं एक वैचारिक लड़ाई शुरू से लड़ता आया हूं, मैं अपनी लड़ाई को कैसे छोड़ दूंगा? मेरी लड़ाई में साथ जिसको आना है आएंगे लोग, मेरा विचार को जो लेना चाहेंगे लेंगे। मैंने अपने विचार को दुनिया के सामने रखा है, और मेरी बातों का लोग अनुसरण कर रहे हैं। और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं हूं ना, मैं एक वैचारिक, आदिवासी सुरक्षा परिषद एक वैचारिक संस्था है। हम लोग विचार को देते हैं और उस विचार से राज आगे बढ़ता है। कई चीजें हम लोगों ने रघुवर जी को सलाह दिया था, कई चीज मुद्दा पूरा हुआ है। हेमंत जी को भी कई बार सलाह दी है, हेमंत जी सुनते नहीं। तो हम लोग कहना यह है कि हम लोग जिन मुद्दे पे चले हैं, मुद्दे हम लोग उठाते हैं, मुद्दे को स्टैब्लिश करते हैं, और एक ना एक दिन वो जनता या संगठन अपने आप में मुद्दे को पूरा करता है। मुद्दा जिंदा रहेगा तो आज न कल वो पूरा होगा। मैं तो ये अपील करूंगा आदिवासियों को खास करके, आप जिस किसी भी धर्म में आप गए हो, आप अपनी व्यवस्था अपने धर्म में वापस आओ यार, इसको संसार को बनाओ और अपना तरीके से अपने राज्य में जियो, अब राजगद्दी संभालो। हम लोग राजा हुआ करते थे इस क्षेत्र के, आने वाले दिनों में राजा बने। चलिए ठीक है, अभी हमने रमेश हांसदा से बात की, इनसे कई मुद्दों पर हमने चर्चा की। इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in